such thing. This is a logical perception. This is a mindset. This is an ideology called 802.1x. So practically speaking, on wire, if your EAP packet is being stuffed over wired Ethernet frame 802.3, we call this variant wired 802.1x. And if the same EAP packet rides over 802.11 frame, we call it wireless 802.1x. तो EAP का 802.3 फ्रेम में स्टफ होकर जाना और EAP का 802.11 फ्रेम में स्टफ होकर जाना, दैट डिफाइंस कि आपकी जो 802.1x फंक्शनैलिटी है वो वायर्ड है या वायरलेस है। और इसी की बुनियाद पर आइस आइस की PSN डिफरेंशिएट कर लेती है कि ये वायर्ड ईप रिक्वेस्ट आई है या वायरलेस ईप रिक्वेस्ट आई है। और ईप की रिक्वेस्ट के अंदर फिर रेसिपी कौन सी है जिसके जरिए ऑथेंटिकेट करना है, वो अब हम आगे देखते हैं कि MD5 क्या है, TLS क्या है, TTLS क्या है, टीप क्या है, फास्ट क्या है। तो ये हमारी अपनी चॉइस पर है कि हमने इसमें से रेसिपी कौन सी यूज करनी है। ऑब्वियसली कोई ज्यादा सिक्योर है, कोई कम सिक्योर है, कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडली है, कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टफ है बट सिक्योर बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें देखते हैं। यहां तक आपको ईप की अवेयरनेस हो रही है? क्वेश्चन है कोई बात जो अभी हमें डिस्कस करनी हो बिफोर वी मूव फर्दर, बिकॉज हम मेथड्स को थोड़ा टैली करने जा रहे हैं। ओके अच्छा जी, एक मेथड है ईप MD5। अब इसमें देखिए ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही है। अगर आप देखिए तो सप्लीकेंट जैसी ऑथेंटिकेटर के साथ कनेक्ट हुआ, ये एक वायरलेस केस स्टडी दिखाई जा रही है। ऑब्वियसली वायरलेस डेटा लिंक लेयर है। इसमें जो ईप रन होगा वो ओवर 802.11 रन हो रहा होगा, डज नॉट रियली मैटर। अच्छा, ये जो डिवाइस है ये ईप रिक्वेस्ट सेंड करेगी जिसमें यूजर नेम मांगा जा रहा है। ईप रिस्पॉन्स में यूजर नेम दिया जाएगा, वो यूजर नेम रेडियस के एट्रीब्यूट में सेट करके आइस को पहुंचा दिया जाएगा। उस यूजर नेम के एवज आइस की तरफ से एक चैलेंज सेंड किया जाएगा। चैलेंज क्या होता है? इट इज एनी आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग। इट मे बी A, E, F, एनी स्ट्रिंग, एक चैलेंज आ गया। अब क्योंकि ईप MD5 मेथड यूज किया जा रहा है तो सप्लीकेंट क्या करेगा, वो इस चैलेंज का हैश कैलकुलेट करेगा यूजिंग द पासवर्ड। यानी इसको अपना यूजर नेम पता है, यूजर नेम A, इसने यूजर नेम A यहाँ पे सेंड किया आइस को। अब उस A यूजर नेम का जो पासवर्ड है ICT1234 ये जो चीज है ये एक आइडेंटिटी है और ये तो आइस सर्वर में पड़ी हुई है और उसका पासवर्ड आइस सर्वर के पास पड़ा है। इस सप्लीकेंट ने यूजर नेम A पुट किया और इसने अपना पासवर्ड, जब इससे ऑथेंटिकेशन पूछी गई, यूजर नेम और पासवर्ड पूछा गया तो इसने A यूजर नेम लिखा और पासवर्ड इसने अपना यहाँ पे कोई ना कोई तो दिया होगा, लेट्स से ICT1234। अब आपने तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर नेम A और पासवर्ड ICT1234 दे दिया है, लेकिन बिहाइंड द सीन ट्रैवल वायर पर सिर्फ यूजर नेम हुआ है। यहाँ सिर्फ यूजर नेम गया है। अभी उस यूजर नेम के एवज उसने आपको एक चैलेंज सेंड किया है। वो चैलेंज एक स्ट्रिंग है जो आपके पास आ गई है। अब आप क्या करने लगे हैं कि वो जो चैलेंज आपके पास आया है उस चैलेंज का आप हैश कैलकुलेट करेंगे और वो हैश कैलकुलेट करते वक्त इस पासवर्ड को आपने एज अ की यूज करना है। तो इसका एक हैश बन जाएगा, मे बी समथिंग लाइक दिस।
तो ये चीज अब रिस्पॉन्स में जाएगी वापस आइस के पास। आइस ने अब इस हैश को वेरीफाई करना है, तो उस हैश को वेरीफाई करने के लिए उसने जो चैलेंज सेंड किया था ये उसका अपने पास हैश कैलकुलेट करेगा यूजिंग द पासवर्ड इन डेटाबेस। इसके पास जो पासवर्ड है ये उस पासवर्ड के साथ अपने चैलेंज का हैश कैलकुलेट करेगा, इसके पास भी एक वैल्यू निकल आएगी। अब ये देखेगा कि जो हैश मैंने कैलकुलेट किया है और जो हैश वैल्यू मुझे भेजी गई है क्या वो सेम है, क्या वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो ऑथेंटिकेशन को एक्सेप्ट कर लें, रेडियस का एक्सेस एक्सेप्ट मैसेज आएगा जो कि इवेंचुअली ट्रांसलेट हो जाएगा ईप के सक्सेस मैसेज में, और इस सप्लीकेंट को पता चल जाएगा कि वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया। और अगर इसने यहाँ पे पासवर्ड मान लीजिए गलत लगा दिया, इसने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया ABC123 स्टार, तो जो हैश कैलकुलेट होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा, ये हैश मैच नहीं करेंगे। तो जब मैच नहीं करेंगे तो आपकी ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको फेलियर मैसेज आ जाएगा। So once this authentication is done, आपके लिए पोर्ट या रेडियो इंटरफेस अलाउ कर दिया जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग द ट्रैफिक। ईप MD5 क्लियर है। इसकी ब्यूटी क्या है कि पासवर्ड नेवर ट्रेवल्स ओवर द वायर या मीडियम। आपने देखा कि पासवर्ड कहीं पर भी ट्रेवल नहीं हुआ, लेकिन ईप MD5 जो है वो डिक्शनरी अटैक्स तो इस पे किए जा सकते हैं, क्योंकि जब ये चैलेंज गुजर रहा था और चैलेंज का जब रिस्पॉन्स गुजरा ये तो नजर आए मैन इन द मिडल को कि चैलेंज ये गया है और चैलेंज का रिस्पॉन्स ये आया है। अब इन दोनों के दरमियान जो चीज उसको नहीं पता लग रही वो सिर्फ और सिर्फ की है या पासवर्ड है, तो वो क्या कर सकता है, डिक्शनरी अटैक कर सकता है। वो इस चैलेंज के ऊपर बार बार अपने पास मुख्तलिफ पासवर्ड्स लगाकर देखेगा कि हैश वैल्यू क्या निकलती है। जहां उसको हैश वैल्यू इसके इक्वल मिल गई उसको पता चल जाएगा अच्छा ये पासवर्ड था। सो ईप MD5 डिक्शनरी अटैक से बच नहीं सकता, बट दिस इज एन ऑप्शन टू ऑथेंटिकेट। देन वी हैव पीप। अब रिमेंबर हमने बात की थी कि जो ईप के मेथड्स हैं या रेसिपीज हैं उनमें से कुछ टनल्ड हैं और कुछ नेटिव हैं। हमने बात की थी कि ईप के कुछ मेथड्स नेटिव हैं और कुछ मेथड्स टनल्ड हैं। ये नेटिव है, ये टनल्ड नहीं है। इसमें जो आपने यूजर नेम भेजा वो ऑल द वे सीधा आइस तक पहुंचा, उसका चैलेंज ऑल द वे सीधा आपके पास आया। हाँ, दरमियान में रेडियस से जंप किया 802.11 में और 802.11 से जंप किया रेडियस में, ट्रांसलेशंस हुई, लेकिन कोई टनलिंग मैकेनिज्म नहीं यूज हुआ। अब वो टनलिंग मैकेनिज्म क्या है यहाँ इसको कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा।